तो समझ लो 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है मृत्यु के समय। और व्यक्ति के आंखों से सिर्फ अश्रुपात होता है, कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ कह नहीं सकता है, सजनों सिर्फ रोता है और तड़प व्यक्ति इस संसार से जाता है। अच्छे से कौन जाता है इस संसार से? जो अच्छा कर्म करता है वो चलते फिरते जाता है, पूजा पाठ करते जाता है, ध्यान में जाता है। लेकिन जो लोग बुरे कर्म करते हैं वही 10-10 साल बिस्तर पर लेटते हैं, 2-2 साल बिस्तर में आते हैं, 6-6 महीने बिस्तर में रहते हैं और सारा कर्म एक जगह होता है। ये दंड है उनके कर्मों का। तो सजनों ये जिंदगी सस्ती थी, लेकिन लोगों ने महंगी बनाई, बुरे आचरण करके, बुरे कर्म करके, बुरे व्यवहार करके। आज आमिर ने भी तो वही किया, बुरा आचरण किया, बुरा कर्म किया, मदिरा का पात्र उठाया था। और मदिरा का पात्र जो उठाता है, ये हाथी भी तो एक दिन लड़खड़ाने लग जाती हैं, पैर भी लड़खड़ाता है। कोई सांप जाता है वो मदिरा भी नहीं उठा सकता इस समय। और भयंकर यमदूतों की मार पड़ रही थी, खूब पीड़ा हो रहा था। लेकिन उस समय संतों ने जो कहा था कि यही नाम रख लेना, यही हमारी दक्षिणा होगी, तो उसको एक याद आ गई कि मैं अपने पुत्र को बुला लूं। क्योंकि कहते हैं एक संत हुए हैं, वो बड़ा सुंदर कहते हैं कि अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, सर्व जोनी बलबल उतरे। आपको लगता है ना बड़ा धन दौलत है, बड़ा आभूषण बनवा के रखे हैं, मरेंगे तो कौन लेगा? सारा ध्यान इसी में होता है मरते समय। तो संत कहते हैं अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, सर्व जोनी बलबल उतरे। सर्प बनना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा। फिर आगे संत कहते हैं कि अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, प्रेत योनि बलबल उतरे। घर को भी मंदिर कहा जाता है। कुछ लोगों को लगता है बड़ी सुंदर सुंदर टाइल्स पत्थर लगा है, संगमरमर लगा हुआ है, अब घर तो बन गया, बिल्डिंग खड़ा हो गया है, अब तो हम मर रहे हैं, इस घर में कौन रहेगा? तो भगवान कहता है मेरी याद तो आई नहीं, तो जाओ, अब मर रहे हो, मरने के बाद अब प्रेत बनना और उसी घर में रहना। तो अंतकाल जो मंदिर सुमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, प्रेत योनि बलबल उतरे। अंतकाल जो बच्चा सुमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, सुअर योनि बलबल उतरे। बहुत से लोगों को चिंता होती है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों का देखभाल कौन करेगा। तो भगवान कहता है इतने जन्म लेंगे और बच्चे ही तो जन्म दिए हो, लेकिन आज मनुष्य तन मिला है, मरते समय मेरी याद नहीं आ रही है, बच्चे याद आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जाओ अब अगले बार सुअर बनना। क्या बनना? सुअर बनना। और सुअर के जानते हैं कितने बच्चे होते हैं? 10-10, 15-15, 16-16, 8-8 बच्चे होते हैं। और सुअर कहाँ रहता है? सुअरी कहाँ रहती है? पानी होता है, देखते ना कीचड़ होता है, उसी में खूब लुटाती है, लोट करते हैं कि नहीं? और बच्चे कभी पीठ पर चढ़ते हैं, कभी उसके पेट के नीचे से निकलते हैं, कभी टांगों के बीच से निकलते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, आज कीचड़ में लोट कर रही है। अंतकाल जो बच्चा सुमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, सर्प जोनि बलबल उतरे। सजनों आगे संतों ने क्या कहा कि अंतकाल जो नारायण सुमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, तो फिर पीतांबरधारी के पास ही तो जाना होगा। और किसके पास जाएंगे? तो आज अजामिल को ये बात समझ आई कि मैंने सारा जीवन तो गुरु से ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, संतों के संग में मिला था, लेकिन मैंने अपना सारा जीवन विषय वासनाओं में लगा के रखा, माता पिता का भी सम्मान आदर नहीं किया, अपमान किया। आज अंत समय में यमदूतों की मार पड़ रही है तो पुत्र याद आया। जैसे आप लोगों को पुत्र पुत्रियां बड़ी प्रिय लगते हैं। घर छूट जाएगा, यहाँ कथा में घर छूट रहा है, ऐसे लग रहा है लेके भाग
जाएगा आपका घर। भगवान छूट जाए ठीक है, पर घर नहीं छूटना चाहिए। भगवान रूठ जाए ठीक है, पर संतान नहीं रूठनी चाहिए। तो सजनों, ये तो हालत है आज। टाइम वहां ज्यादा हो गया है क्या? टाइम ज्यादा हो गया? कितना टाइम है? बंद कर देते हैं। अच्छा, 9:30 हो गया है। अच्छा, हमारे भाई लोग पूरा ध्यान रखते हैं। अभी से आप सब सो जाएंगे क्या जाके? जानते हैं कथा सुनना तभी सार्थक होता है जब आप यहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं। हाँ, कोई मजबूरी है, कोई ज्यादा दिक्कत है तो आप जा भी सकते हैं। तो अंतकाल जो बच्चा से मेरे ऐसे चिंतन में जो मरे, सुअर योनि बल बल उतरे। तो किसका चिंतन करना है आप लोगों को? बताइए तो जरा हाथ उठा के। कुर्सियों खाली हो गया है। शुरू में तो कुर्सियां बड़ा व्यस्त था कि कहीं कहीं कुर्सियां न ले। आज तो कुर्सी की लड़ाई चल रही है। 2-4 कुर्सी खाली दिख रहा है मुझे तो सजनों, अंत में भगवान की याद कैसे आएगी? जब हम शुरू से ऐसे कर्म करेंगे तब न याद बनी रहेगी। और जब आरंभ में ही दूसरे में मन लगा के रखेंगे तो अंत में भी वही याद आएगी। और इसीलिए आजामिल को किसकी याद आई? नारायण की याद आई। नारायण की नहीं, अपने पुत्र की याद आई। आप भी याद करते हैं तो उसे भी पुत्र की याद आई और उसने कहा कि नारायण तुम कहाँ हो? अब वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन उसी बहाने भगवान का नाम लिया और भगवान श्री हरि ने, नारायण ने अपने पार्षद को भेज दिए और कहे कि जाओ, उसने अंत क्षण में मुझे याद किया है, जाओ उसे यमदूतों के जो चंचल से उसे मुक्त कराओ और उसे कुछ क्षण के लिए राहत कर दो। और जैसे ही भगवान के पार्षद आते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं? यमदूतों की मार से उसे बचा लेते हैं और उसके बाद वो उसे राहत मिला और तब उसे समझ आया कि मैंने अपना जीवन कहाँ लगाया था? संसार के धन बटोरने में लगाया था, संसार के विषय वासनाओं में अपना मन लगाया था, संसार के आभूषण को इकट्ठा करने में लगाया था। तो आइए एक भजन को हम श्रवण करते हैं कि मौत तो आएगी ही, लेकिन इस मौत को हम कैसे सार्थक बनाएंगे? किसी ने बड़ा सुंदर गाया है भक्तों ने कि सज धज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो फिर क्या काम आएगा? सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ये सबसे बात है सजनों। आप जितना भी सोना चांदी इकट्ठा रख लीजिए, आजादी के संग में क्या गया? कुछ जा रहा था, लेकिन जीवन की सत्यता उसे समझ आया कि जीवन के सत्य क्या है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन सजनों, यहाँ तो हमारा मन कहाँ लगा रहता है? जानते हैं, कितना हम गहना बना के रख लें, कितना कपड़ा खरीद के रख लें, इसी में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। और आज अजामिल को ये बात समझ आई कि अब ये जो मेरा जीवन है, जो मेरे गुरु ने ज्ञान दिया था, क्योंकि जब दुख आता है तभी ना भगवान की याद आती है। अभी यमदूतों की भयंकर मार पड़ी थी तो जो मन बाहर लगा था वो मन अंतर्मुखी हो रहा है। समझ आ गया था कि 88 साल की उम्र हो चुकी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और एक झटके में उसने सारे संबंधों को तोड़ दिया। जिसके मुंह में वो मुंह में बंधा था, सब कुछ छूट गया और नदी के तट पर जाकर बैठ गया और आज भगवान को याद कर रहा है, परमात्मा को याद कर रहा है कि हे भगवान, तुमने मुझे ये बहुत सुंदर से मनुष्य तन दिया था और तेरी कृपा से संतों का संग मिला था, गुरु से ज्ञान भी मैंने प्राप्त किया था, लेकिन मेरा ये श्रापित कर्म जो थे दुर्भाग्य था, सब कुछ छूटा और मैं ऐसी जगह आके लगा। लेकिन आज मुझे समझ आया
कि जो कुछ मैंने किया है उसका प्रायश्चित करने के लिए समय अब नहीं है। और सजनों, ये सत्य बात है, अगर कोई पाप कर्म में मन लिप्त है और सच्चे हृदय से पश्चाताप कर लेता है, प्रायश्चित कर लेता है, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। इसीलिए उन्हें दया का सागर कहा जाता है, करुणा निधान कहा जाता है। सजनों, ये भगवान हो सकते हैं। भगवान ने एक पर्दा डाला है कि हम लोग अपने कर्मों को नहीं देख पाते हैं। जिस दिन हम लोग अपने कर्मों को देख लेंगे तो अपने से ही नजर नहीं मिला पाएंगे। इतने बुरे हैं हम, बहुत बुरे हैं, सच कह रहे हैं। लेकिन अभी हम दूसरे के कर्मों का आकलन करते हैं, अपने कर्मों का आकलन नहीं करते हैं। और जिस दिन ये आंख अपने को देखेगी उस दिन समझ आएगा कि हम क्या हैं, उस दिन समझ आएगा। शुक्र करिए इस परमात्मा ने ये पर्दा डाल दिया है, ये चमड़ी है ना, ये पर्दा ही तो है, भगवान ने डाल दिया है, कुछ दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा कहीं कट जाता है तो क्या निकलता है, पस निकलता है, ब्लड निकलता है, ये निकलता है ना। और कई बार तो दुर्गंध भी आने लग जाता है, नहीं ठीक होता, सड़ता है। ये है पर्दे के अंदर, जिस पर इतना गुमान है, जिस पर इतना अहंकार है, जिस पर इतना गुरूर है। इसी शरीर पर तो सब कुछ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये दिया है, मैंने वो दिया है, यही तो मैं है। आज आजादी को बहुत सही सही समझ आ रहा है, क्योंकि आज मृत्यु के नजदीक है। और कुछ लोग तो मृत्यु के नजदीक जाके भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। बहुत रो रहा है, बहुत प्रायश्चित कर रहा है, बहुत तड़प रहा है। गुरु शंकर रूप होता है, गुरु शिव रूप है, गुरु नारायण के रूप है, गुरु ब्रह्मा है। सजनों, जो गुरु होता है स्वयं भगवान होता है। और अंत में अजामिल को पश्चाताप होता है, गलानी होती है कि मुझे गुरु मिला, गुरु से ज्ञान मिला था, आत्मा का बोध हुआ था, लेकिन मैंने उस मार्ग को छोड़ दिया था। लेकिन आज उसी आदि नाम के वो सुमिरन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, नदी के तट पर उसका आसन बिछा के बैठ गया है। यही है जीव से ब्रह्म की यात्रा। हम सबकी यात्रा यही तो है। ना जाने कितने जन्म हम लोग ले चुके हैं और ना जाने कितने जन्म अभी लेंगे। कोई इसका आर और पार नहीं है, कोई और छोर नहीं है। लेकिन ये मानव तन मिला है और मानव तन इसीलिए मिलता है कि हम अपने प्रारब्ध को, अपने कर्मों को काट लें। काटने के लिए हम लोग इस संसार में आए हैं, लेकिन जीवात्मा कर्म को काट नहीं रही है, बो रही है। जैसे धान का बीज 10 किलो गिराया जाता है तो उससे बहुत सारे धान पैदा किया जाता है। ऐसे कर्म होते हैं, क्रियामान, संचित, प्रारब्ध। 3 प्रकार से जीवन में कर्म बनते हैं। सच और जब जो संचित होता है तो कई कई जन्मों के संचित होके वही प्रारब्ध बनता है। आज उसे गलानी हो रही है, बहुत रो रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है और गुरु को याद कर रहा है। और जो प्रायश्चित कर ले, जो गलानी से जिसका मन भर जाए, तो उसके सामने क्या भगवान नहीं आएंगे? आएंगे। आजामिल के समक्ष भी भगवान आए और कहते हैं कि आजामिल, तुम जो कर्म किए थे ये तुम्हारा पूर्व जन्म था ऐसा, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम एक ऋषि थे और जिसके साथ तुम थे वो ऋषि एक राजकुमारी थी। तुम तपस्या कर रहे थे और ठंड का समय था और तुम्हारे शरीर पर वस्त्र नहीं था। बारिश से, घाम से, तूफान के कारण से वो वस्त्र सड़ के फट चुका था और ये राजकुमारी उसी मार्ग से जा रही थी। उसने तुम्हें तपस्या करते देखा तो उसके मन में दया भावना आई थी। जो उसने ओढ़ा था चादर कंबल उसने तुम्हारे शरीर पर डाल दिया था। उसने तो अच्छा किया था, लेकिन जब जब तुम्हारे शरीर पर डाली तो तुम अपनी चेतना में वापस आ गए थे
और तुम उठ के उसको श्राप दिए थे कि मैं तो तपस्या में लीन था, लेकिन तुम मेरे पास आई हो तो तुम वेश्या की योनि में जाओगी। तो उसने भी तुम्हें श्राप दिया था कि मैं तो जाऊंगी लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे आएगा। मैं भी एक राजकुमारी हूँ, मैंने अपने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया है और मैं तुझे श्राप दे रही हूँ कि तू ही जन्म लेगा और मेरे पीछे तू आएगा। सचमुच यही है रिश्ता, और कोई रिश्ता नहीं होता इस संसार में। आपको क्या लगता है? आप किसी की माँ बन गई हैं, किसी की बेटी बन गई हैं, किसी की बहू बन गई है, कोई आपका पति बन चुका है, कोई पत्नी बन चुकी है, ये कोई रिश्ता है? अरे ये सब कर्मों का रिश्ता है। आपने कुछ किया है तो आप बन के आए हैं भोगने के लिए, भोगाने के लिए, यही तो रिश्ता है सचमुच। और वही तपस्वी था जो इस जन्म में आजादी बना था, और वही वो राजकुमारी थी जो आज नर्तकी बनी हुई थी। सजनों दोनों अपने श्राप को भोग रहे थे। तो क्या हम सबका जीवन श्रापित नहीं है? ये मानव तन क्यों मिला है? आप इस मृत्यु लोक में क्यों आए हैं? जहाँ आए हैं इसका नाम ही है मृत्यु लोक, जहाँ हर रोज लोग मरते हैं और हर रोज लोग जन्मते हैं। यहाँ हर रोज लोग मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं। उस जगह पर आप जन्म पाए हैं तो क्या कुछ भी सत्य है? नहीं है। तो इसीलिए सजनों हम सब लोग, मैं भी अपने आप को रख रही हूँ, मेरा भी प्रारब्ध कुछ रहा होगा कि जो मुझे जन्म मिला है। मैं भी किसी की बेटी बनी, किसी के बहन बनी, सब कर्मों का लेन देन चल रहा है। यहाँ भी आई हूँ, कुछ लेन देन रहा होगा मेरा तो मैं यहाँ आई हूँ। ऐसे ना कोई कहीं जाता है ना कहीं किसी से मिलता है। ये सब कुछ संस्कार जो होते हैं पूर्व जन्मों के कर्म और संस्कारों को व्यक्ति लेके जन्मता है। और सचनो जब गुरु ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था इसलिए तुम्हें गुरु मिला था, ये जन्म तुम्हारा हुआ था, लेकिन साधु के संगति मिली थी, संतों का संग मिला था और इसीलिए गुरु ने तुम्हें आज्ञा दी थी। और जब गुरु किसी को आज्ञा देता है तो सोच समझ के देता है। इसीलिए कहा जाता है संत वचन पलट जाए, संत वचन ना पलटे पलट जाए ब्रह्मांड। कि जो संतों के मुख से वचन निकलता है उनसे ये पूरी प्रकृति एकजुट हो जाती है पूर्ण करने के लिए। ये पूरी प्रकृति अपने नियम को बदल देती है, लेकिन संतों के बात नहीं बदलता है। संत ने जो कह दिया वो होना ही है, उसमें कोई काट छांट नहीं हो सकता है। और इसीलिए इस जन्म में वो आजामिल के रूप में उसको जन्म मिला था और उसे एक नर्तकी के रूप में जन्म मिला था। तो सजनों देखिए प्रारब्ध उन दोनों को कहाँ मिलाया। लेकिन वही गुरु शंकर रूप होता है। अब गुरु आज्ञा दे रहा है और शिष्य गुरु की आज्ञा में है तो उस बुरे कर्म से भी वो बच सकता है। लेकिन ये जो मन हाविक होता है वो आज्ञा में रहने देगा क्या? रहने देगा नहीं। आजामिल के मन में भी तो संदेह आया था कि आखिर गुरु ने मुझे क्यों मना किया है। और ये संदेह जब आता है तो वहीं से पाप का द्वार खुल जाता है, वहीं से व्यक्ति दलदल में जाता है। संदेह आया था गुरु के ऊपर तो आज देखिए समय कहाँ ले जाकर उसको खड़ा किया। तो सचना यही है, जीव ब्रह्म की यात्रा कैसे करेगी? बिना संतों के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है सचना। और अंत में वही भगवान गुरुदेव उसके समक्ष आते हैं, प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में भी साधना की थी और इस जन्म में अंत क्षण में तुम्हें ज्ञान का बोध हुआ, गुरु का बोध हुआ और सब कुछ तुमने छोड़ के नदी के तट पर बैठ कर तुमने प्रायश्चित किया है। तुमने गलाने से तुम्हारा मन भर गया है और इसलिए जितने तुम्हारे आंखों से आंसू निकला है ये सारे पाप भूल गए हैं। और तुम इस संसार का प्रस्थान करोगे और तुम जीव से शिव में समा जाओगे और जीव के अंदर में तो शिव का वास है। क्या शिव कहीं बाहर है? नहीं। सचना
जीव के अंदर ही शिव का वास है। अभी आप कल सुन रहे थे ना, कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र हार सदा वसंतम, काशी में, उज्जैन में, देवघर, बैजनाथ, सदा वसंतम कहाँ? काशी क्षेत्र में नहीं ना? तो ये मंत्र क्या कह रहा है कि सदा वसंतम हृदय बिंदे, और आगे क्या कह रहा मंत्र? भवम भवामी। वो कह रहे मैं अकेले नहीं रहता हूँ, मैं भगवान सहित रहता हूँ, गिरजा सहित रहता हूँ, भवानी सहित मैं वास करता हूँ। और आप कहाँ खोज रहे हैं? कहाँ खोज रहे हैं? तीर्थ यात्रा जाना अच्छी बात है, जाइए, पुण्य की प्राप्ति होगी, वहां से आप कुछ सीख के आएंगे, लेकिन शिव तो आपको अंदर मिलेगा। जीव में शिव का वास है, तो आप जब अंदर जाएंगे तभी तो शिव आपको मिलेगा। या चर्चा कर लेने से शिव मिल जाएगा? मिलेगा नहीं। तो सचना ये अंदर का मार्ग है, जीव में शिव का वास है। आज आजादी को बोध हुआ है, गुरु कहते हैं कि शिव कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर शिव का वास है। और अपनी सारी इंद्रियों को एकत्र करो और ब्रह्मांड के माध्यम से अपने प्राण को खींच के निकाल दो। ये कौन कर सकता है? आप कर लेंगे क्या? अंत समय में कर लेंगे? पड़ जाएंगे बेड पर बिस्तर पर, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पति, हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार छूट रहा है। कैसे जाएंगे संसार से? तड़पते हुए जाएंगे, विरक्त हुए जाएंगे। तो जब जीव के अंदर शिव है तो शिव की साधना तो करनी पड़ेगी, तभी नहीं आप अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के माध्यम से निकाल पाएंगे। या हाई बजा लेने से हो जाएगा, हाई घुमा लेने से हो जाएगा? एकदम कटु सत्य बोल रही हूँ। नींद बड़ा कड़वा होता है, याद रखिएगा, लेकिन बड़े सारे रोगों से मुक्ति भी दिला देता है। तो शिव का रास्ता बाहर का रास्ता नहीं है, अंदर का मार्ग है। जो हमारे ऋषि महर्षियों ने आंख बंद करके बैठे थे, वो मूर्ख नहीं थे, पागल नहीं थे कि पेड़ के नीचे कहीं भी जाके आंख बंद करके बैठ जाते थे। इसीलिए बैठे थे कि जन्म मिला है, बुरे कर्मों को काट लेना है, कर्म होना नहीं है। और जाते समय हम अपनी प्राण शक्ति को खींच के ब्रह्मांड के माध्यम से उस परमात्मा में हम जाके समाहित हो जाएं। यही है जीव और ब्रह्म की यात्रा। जो जन्म मिला है मरण होगा, लेकिन जो बीच का अंतराल है, बीच का जो समय है, अब कहाँ यात्रा कर रहे हैं ये तो आप पर आधारित है। कहाँ जा रहे हैं आप पर निर्धारित है। और सचमुच आज का जो एक प्रसंग था, जीव ब्रह्म तक की यात्रा कैसे करेगी, तो वो मैंने आपको बहुत विस्तार से सुनाया है। और कल की जो कथा होगी वो ये है कि कल हम जो कथा सुनाएंगे वो विश्वकर्मा पुराण की कथा सुनाएंगे। देवी संज्ञा और भगवान आदित्य जो नारायण है, शिव है, शिव मतलब भगवान विष्णु, उनका विवाह यहाँ पर होगा। सूर्य का देवी संज्ञा के साथ विवाह होगा। विश्वकर्मा जी की पुत्री देवी संज्ञा है, जिनका विवाह भगवान नारायण से हुआ। जो सूर्य हैं उनको नारायण कहा जाता है, कहते हैं ना सूर्य नारायण। तो वो स्वयं विष्णु ही हैं, आदित्य विष्णु उन्हें बोला जाता है। और देवी संज्ञा का विवाह किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, और विवाह क्या हमें समझाता है, कल यहाँ बड़ा अच्छे से मंडप सजाया जाएगा। सजाया तो गया है, लेकिन थोड़ा और माहौल बनाया जाएगा। और सदिया में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, थोड़ा हम भोजपुरी बतिया लें आपसे। कैसे जाने आप लोग? बड़ा बढ़िया बढ़िया सड़िया पहन के जाते हैं ना आप लोग, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ी पहनते हैं, पैरों में लाल रंग लगाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गहना धारण करते हैं। तो कल तो भगवान नारायण का विवाह होगा, सूर्य नारायण का विवाह और देवी संज्ञा का विवाह होगा। विश्वकर्मा की कन्या है वो। और कैसे विवाह उनका हुआ, किस तरीके से हुआ, कल मैं यहाँ बड़ा बढ़िया से रीति रिवाज से बताऊंगी। तो कल सज के धज के आना है कि नहीं?
और भाई लोगों से भी आग्रह है, वो लोग भी बढ़िया से आएंगे और आते समय अपना जूता चप्पल साइड में उतारना ना भूलेंगे, ठीक है ना। तो आइए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और आगे स्वामी हरिदासानंद जी से आग्रह करते हैं कि आगे क्या करना है। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आग्रह करती हूँ, जिस भी शैली में समझे दोनों हाथ ऊपर उठाइए और भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करना है। तो जितना ऊंचा हाथ है उतनी ऊंची आवाज भी होनी चाहिए और मैं बहुत धीरे से बोलूंगी। अब मैं सुनना चाहूंगी कि हमारे ठाकुर जी और शिव जी तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बोलिए उमापति महादेव जी की, श्री कृष्ण बलदेव जी की, बांके बिहारी लाल की, विश्व रचयिता विश्वकर्मा भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जो बोल रहे हैं उनका भी जय कर दीजिए, धन्यवाद। अब हम रोज ऐसे ही बोलेंगे, अब हमें आइडिया